तो जुबैदा जी आप मुझे कुछ टिप्स दे दें। बेटा कौन सी टिप्स दूँ आपको? हाँ, कौन सी टिप्स लेना चाहेंगे? घर बसाने की टिप्स दे दूँ आपको बेटा? मतलब ऑल इन वन है आप। भरपूर तालियों में शुद्ध को हमारे साथ प्रॉब्लम हो गया, हमारा डेंगू जो चल नहीं रहा। बेटा डेंगू किसको कहते हो तुम? अरे आपा हम अपने गधे का बात कर रहा हूँ, रास्ते में खड़ा होकर चल नहीं रहा, अभी क्या करूँ हमको बताओ। सबसे ज्यादा मजा है डबिंग में। डबिंग में पीटर पैन को पकड़ो फौरन। कैप्टन, मैं तो कैप्टन की तरह लग रहा है। मैं तुम्हें खा जाऊंगा अगर तुम मेरे इलाके में दोबारा नजर आए। हमारी मलिका जंगल की सबसे समझदार बंदरिया है। दूसरे बंदर होते हैं उनकी आवाज जरा मुख्तलिफ होती है और इस तरह से बस। तो हम जब कार्टून की डबिंग कर रहे होते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो उनका जो अंदाज गुफ्तगू का वो कुछ इस अंदाज में करते हैं। चुप हो जाओ, तुम्हें जो काम का है उस पे फोकस करो। मैं फोकस कर रहा था लेकिन मेरी एक आंख के ऊपर ये लगा, मैं फोकस कैसे करूं? जी नाज़रीन, जैसे कि हर दफ़ा एक टैलेंट लेकर आती हूँ या फिर बहुत मज़ेदार शो लेकर आती हूँ, इसी तरह का आज भी एक टैलेंट, एक पर्सनालिटी मेरे साथ मौजूद है। और बताती चलूँ कि अगर उसे एक पर्सनालिटी कहूँ या उससे मुख्तलिफ मल्टीपल पर्सनालिटीज़ कहूँ तो गलत नहीं होगा। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, चलते हैं गेस्ट की जानिब और बताती हूँ कि मैं उनसे ये बात उनके हवाले से क्यों कह रही हूँ। तो प्लीज़ वेलकम शुजा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो रूज? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको पता है कि मेरे साथ साथ आई थिंक मेरे व्यूअर्स जो हैं वो आप जो आपको देख रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, मतलब क्या मल्टी टैलेंटेड हैं। और मतलब अगर अलग अलग पर्सनालिटीज़ की बात की जाए तो वो भी आपकी जो है मतलब ऑल इन वन है। आप सब कुछ बन सकते हैं, फीमेल भी बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएंगे। अच्छा, बन नहीं सकते, आवाज निकाल आवाज़ निकाल सकते हैं, मेरा मतलब वही है एग्जैक्टली कि बहुत सारे काम किए लाइफ में, सबसे ज्यादा मजा किस चीज में है? सबसे ज्यादा मजा है डबिंग में। डबिंग में हमारी मलिका जंगल की सबसे समझदार बंदरिया है। पीटर पैन को पकड़ो फौरन। कैप्टन, मैं तो कैप्टन की तरह लग रहा है। एक समझ लें कि नशा कह सकते हैं, कहने के लिए कहता हूँ कि नशे की तरह है। अच्छा, कितने प्रोजेक्ट्स किए? कार्टून्स या डबिंग के मैंने बेशुमार प्रोजेक्ट्स किए हैं, टर्किश ड्रामे। मज़ा किस में आया था? किन कार्टून्स को डब करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया? जो मज़ा ज़्यादा आया वो जंगल बुक तो फिर चांद पे बर्फ कहाँ से आती होगी? और लियोन एंड टिग। हर वक्त सोते रहते हो तुम लोग, जल्दी उठो और जाओ। इसके अलावा पीटर पैन। पीटर पैन को पकड़ो फौरन। कैप्टन, मैं तो कैप्टन की तरह लग रहा है। और सेवन एंड मी। मैं तुम्हारा फ्रेंड गल्पो, याद करो। मुझे ये खाना है। खा लेंगे बैठ के। और ऐसे हैं कुछ और मजीद जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आया था कुछ। अच्छा, तो जंगल करने का मौका मिला। क्या कैरेक्टर था आपका? जंगल बुक में मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। एक तो उसमें मेल बंदर जितने भी हैं अच्छा, वो सारे मैं करता हूँ। हमारी मलिका जंगल की सबसे समझदार बंदरिया है। और उसमें एक जकाला, एक मगरमच्छ है, वो मैं करता हूँ। इसके अलावा उसमें एक हनी बैजर है, वो मैं करता हूँ। और भी उसमें 3-4 कैरेक्टर्स हैं। रंगू है। तो बच्चे आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा उसमें? मेरा उसमें जो फेवरेट है वो है जकाला, मगरमच्छ। जकाला। आखिर उसका ऐसा क्या कैरेक्टर जो आपका फेवरेट है? क्या करता है वो? वो एग्रेसिव है। एग्रेसिव। गुस्सा बहुत आता है। आप अपनी पर्सनालिटी में एग्रेसिव? आर्टिस्ट अमूमन एग्रेसिव होते नहीं है वैसे। हाँ एग्जैक्टली, जब इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ ना। वरना वो आर्टिस्ट नहीं होगा। तो क्या कैसे करता है वो? कैसी आवाज होती है? जकाला जैसा है वो। मैं तुम्हें खा जाऊंगा अगर तुम मेरे इलाके में दोबारा नजर आए। तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा, समझे? जबरदस्त। क्या बात है। ये एक बिल्कुल एक मतलब गुस्से वाली और उसकी एक एग्रेशन वाली वॉइस है। बंदर उसके अंदर डिफरेंट है और मुख्तलिफ हैं, जिसमें छोटे बड़े सब मिला कर। तो कोई इस तरह की थोड़ी उनकी गुफ्तगू होती है, इस तरह से बात करते जल्दी तो बंदर की थोड़ी सी एग्रेशन होती है, जल्दी भागता है, ये करता है, इस तरह से होता है। तो इसमें उसके अंदर से इस तरह की होती है। दूसरे बंदर होते हैं उनकी आवाज जरा मुख्तलिफ होती है और इस तरह से बस। तो हम जब कार्टून की डबिंग कर रहे होते हैं
तो उस तरह से अपने गले को स्ट्रेच देके फिर इस तरह आवाजें निकालते हैं। लोगों को लगता है इनकी ओरिजिनल आवाज है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम ये खुद प्रिटेंड करके बनाते हैं। लाइक इस तरह से। जबरदस्त जबरदस्त। मतलब मुझे ना इमेजिनेशन में मेरे कार्टून्स ही चल रहे थे। जब आप उसको देखेंगे तो आपको उसमें आइडिया मिलेगा। 7 मी के अंदर जिस तरह से उसमें गल्पो है, वो इस तरह से बात करता है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। वाओ, बहुत टेस्टी था। लाइक दिस। वाओ। गल्पो की इस तरह से थी उसमें। फिर लियोन एंड टिक के अंदर 4 गैलरी हैं, तो वो चारों मैं ही करता हूँ। अच्छा। उसमें एक छोटी गैलरी, फिर उसमें उसका जो एक सरदार है, वो जो उनका बड़ा है वो, तो वो 4 डिफरेंट वॉइस हैं, वो भी फिर मैं ही करता हूँ। और वो भी गल्पो से थोड़ी सी सिमिलैरिटी उसकी आवाज़ की है। हाँ, क्या बात है, देखो हम आ जाएंगे और धारी और धब्बे वाले को छोड़ेंगे नहीं, समझ गए? यस बॉस। अब वो डिफरेंट उसकी जो वॉइस है वो उनको फिर कैरी करते हैं, तो इनको एक साथ करना पड़ता है मुझे। तो आजकल कोई किसी और कार्टून्स की भी डबिंग कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल चल रही है। अच्छा। अभी पीटर पैन की चल रही है। अच्छा। पीटर पैन भी चल रहा है। इसके अलावा उसमें क्या कैरेक्टर कर रहे हैं? पीटर पैन के अंदर जो है वो 3 से 4 जो पायरेट्स हैं, उसमें एक ड्रैगन है उसके अंदर, और एक उसका नाम 2 के मैं नाम भूल जाता हूँ क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं तो वो भूल जाता हूँ। एक उसमें बोना बाबा है। अच्छा। एक उसमें बड़ा स्मार्ट सा एक और उसको अपने ड्रेस का बड़ा ख्याल रहता है अच्छा। वो, और एक ड्रैगन है जिसकी आँख के ऊपर एक वो रहता है। अच्छा, वो विलन है। हाँ, वो भी विलन है। ठीक है, तो हम जो है वो थोड़ा सा करते हैं इस कैरेक्टर को। जी जी कर लें। ठीक है, बल्कि मैं जो है वो सुजा के साथ मिलके करती हूँ। तो इस टाइम जो मेरा कैरेक्टर है वो ड्रैगन का होगा। नहीं, ड्रैगन मैं हूँ। ड्रैगन आप हैं और मैं हूँ चीफ। जी ठीक है, चलें जी जनाब। मैं सुजा की तरह वॉइसेस तो नहीं निकाल सकती जो तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे हैं। मैं अपनी नॉर्मल आवाज़ में बात करूँगी और ये जो है हम लोगों को जो है वो ड्रैगन की आवाज़ में रिप्लाई करेंगे। ठीक है? जी। हेलो ड्रैगन। हाँ, कैसे हो चीफ? चीफ तो ठीक है, लेकिन तुम्हें जो काम कहा था तुमने वो काम नहीं किया। बॉस, मैं करना तो चाह रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं चीफ। चुप हो जाओ, तुम्हें जो काम कहा है उस पर फोकस करो। मैं फोकस कर रहा था, लेकिन मेरी एक आंख के ऊपर ये लगा, मैं फोकस कैसे करूं? फोकस तो 2 आंखों से होता है ना चीफ। कहाँ फंस गया हूँ मैं? कैसे कैसे मिल गए मुझे? जो तुम्हें वो काम कहा था वो डूब गया जहाज, तुमने रोका नहीं उसको। चीफ, मैंने कोशिश की थी, लेकिन क्या करूं चीफ, वहाँ पर पानी कम था तो डूबना ही था उसको। खुशकी में डूब पानी गया। कम में डूबता है? हाँ चीफ, वो खुशकी में डूब गया एक्चुअली। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बच्चे बहुत इससे रिलेट करते हैं। बच्चे इसको बहुत और से देखते हैं, उनको आवाज़ें और वो सब बहुत ज़हन में रहता है। अच्छा, कार्टून्स के अलावा अगर बात करूं तो और क्या क्या टैलेंट जो है वो छुपा हुआ है आपके अंदर, और किस किस चीज़ की मिमिक्री कर सकते हैं? मिमिक्री मुख्तलिफ शख्सियत जिनके साथ बैठना उठना हो या कुछ हो, या जिनको और से देखा हुआ हो तो वो जहन में रह और जाती है उसमें आवाज़। से कौन से लोग आते हैं? मुख्तलिफ हैं, इर्द गिर्द के 2-4 भी अहबाब भी हैं। जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। अच्छा, मौलाना जी। और उनका ये मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो उनका जो अंदाज है गुफ्तगू का, वो कुछ इस अंदाज में करते हैं कि नाक ऐसा लगता है कि बंद है, कुछ ठंडा चीज़ पी लिया है बकरे के ऊपर तो नाक इस तरह से बंद हो जाता है। उसी अंदाज के अंदर गुफ्तगू होता है। और 73 के आन के तनाजुर के अंदर अगर ये बात करें तो गलत नहीं होगा, ठीक ही होगा। जी मौलाना, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे साथ कुछ और पर्सनालिटीज़ भी आकर बैठे और मैं उनसे भी गपशप करूँ, तो मैं किन किन लोगों को अभी अप्रोच कर सकती हूँ? आप कर सकती हैं। हमारे बड़े अच्छे थे आमिल आका साहब, खैर उनका तो इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे। इसके अलावा तारिक अजीज़ साहब से उनकी भी आवाज़ कर ले, देखती आँख को सुनते कानों, वो अब माशाल्लाह। लेकिन एक अब उन जो जिनका इंतकाल हो गया उनको करना कुछ मुनासिब नहीं लगता। जुबैदा आपा ओए होए। हमारी बुजुर्ग, हमारी बड़ी अच्छी लोग, उनको बहुत आज भी उनकी बताई हुई टिप्स के ऊपर अमल करते हैं, हाउस होल्ड टिप्स उनकी। तो जुबैदा जी, आप मुझे कुछ टिप्स दे दें। बेटा कौन सी टिप्स दूँ आपको? हाँ, कौन सी टिप्स लेना चाहेंगे? घर बसाने की टिप्स दे दूँ आपको बेटा? स्किन से रिलेटेड कोई टिप्स देते हैं आप मुझे? बेटा एक काम करो, मुल्तानी मिट्टी लो, ठीक है, ज़्यादा लेना,
तगारी भर के, ठीक है। उसमें 50 नींबू का रस डालो, ओके। 50 नींबू? आजकल नींबू इतने महंगे हो गए जुबैदा आपा। बेटा स्किन के लिए तो करना पड़ता है ना, हाँ ये तो है। ठीक है। कोशिश करना कि 50 नींबू हो, ज़्यादा हो जाए कम ना हो, ठीक है। उसका अच्छे से पेस्ट बनाओ, उसमें मुंह डाल दो। उसमें मुंह डाल दूं? जी बेटा, देखिए कितनी शाइनिंग आएगी। सर मत डाल दीजिएगा वरना फिर बाल उड़ सकते हैं, ठीक है आपा जी, ठीक है। मुंह डाल दूं? जी पूरा मुंह डालूंगी इसमें। अच्छा जी, अब मैं किस पर्सनालिटी के पास जा रही हूँ? अब आप जा सकती हैं, मुख्तलिफ हैं हमारे यहाँ तो खैर जो मुख्तलिफ, असलम रईसानी थे, एक बड़े मशहूर पॉलिटिशियन गुजरे हैं, अभी भी हयात हैं। तो वो बड़े उनकी स्टेटमेंट्स बड़े कॉन्फिडेंशियल वो रहते थे, कंट्रोवर्सीज रहती थी उनकी। वो डिग्री होता है, चाहे थर्मामीटर का हो या कॉलेज यूनिवर्सिटी का हो, और डिग्री होता है। तो बात समझ गए मेरा? जी बिल्कुल समझ गई आपकी बात। जी, तो वो एक वो थे। फिर इसके अलावा तो बहुत सारे हैं भी, जैसे अगर वो आप कॉल करें तो फिर शायद जहन में आते रहेंगे। अच्छा जी, अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें तो जी ट्रेंडिंग पे ज़्यादातर जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, जैसे हाँ, ख्वाजा साद रफ़ीक। मेरी कायद की मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो कहा है ना, बिल्कुल ठीक कहा है। अगर उनकी बातों में थोड़ी सी भी कमी पेशी हो तो मैं उसके बिल्कुल मैं अगेंस्ट खड़ा हो सकता हूँ। आप अगर समझते हैं कि मेरी कायद ने कोई 2 नंबरी की है, अगर आपके दिमाग में ये बात है तो बिल्कुल ठीक है कि ये बात नहीं है। आप बात समझ रही मेरी? मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूँ उस हवाले से कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो ये ख्वाजा साद रफ़ीक का एक टोन का एक थोड़ी सी नाइस। अच्छा, बिलावल की मैं भी बात करी थी कि बिलावल जो है वो भी काफ़ी ट्रेंडिंग में रहते हैं अपनी किसी ना किसी जुमले की वजह से, किसी ना किसी बात की वजह से। हम चाहते हैं कि आप जो है वो थोड़ा सा जो है, मुझे जो है वो बिलावल के साथ भी बैठना है अभी भाई। आप उनकी बात देखिए बस, अगर सुनना चाहें तो मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि अमूमन क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा जो है वो एक उनकी आवाज़ माशाल्लाह से बड़ी आवाज़ थी, ऊंची आवाज़ थी। ये शहर हमारा शहर है, इस शहर को हमने बनाया है। हम हर सतह पे जाकर अपने भुट्टो का नाम ऊंचा करेंगे। हमने वादा किए हैं, हम हर सतह पे जाकर मुल्क का कौम की खिदमत करेंगे। भुट्टो का नाम हमेशा जिंदा रहेगा, लेकिन आवाज हमारा भाग रही है। अच्छा चलें, ये तो हो गए भाई, हमारे कार्टून्स भी हो चुके हैं, हमारे पॉलिटिशियंस भी हो चुके हैं। मैंने कार्टून्स के साथ भी जो है वो थोड़ी सी इंटरटेनमेंट हम लोगों ने करना था, कर लिया। हम लोगों ने पॉलिटिशियंस के साथ भी कर लिया। जी जनाब, अब हम चलते हैं फिल्मी दुनिया की जानिब और बात करूंगी कि एक्टर्स अब जो है वो किन किन के साथ मैं मौजूद हो सकती हूँ और किन के साथ गपशप जो है वो मैं कर सकती हूँ। तो जी जनाब, अगर फिल्मी दुनिया की बात करें तो इंडियन एक्टर्स में से किस एक्टर की मिमिक्री कर सकते हैं? मुख्तलिफ से, जैसे एक मिथुन चक्रवर्ती थे। ओए होए होए। है यहाँ लोग की बस्ती में ना तो सोच समझ क्या रहा है क्या? यहाँ जो भी आता है मेरी इजाजत के बगैर नहीं आता है क्या? समझे कि नहीं समझे? लाइक दिस, ओहो। मिथुन चक्रवर्ती का पुराना एक स्टाइल था। अच्छा, वो मिमिक्री करते हुए प्रॉपर एक्सप्रेशंस और प्रॉपर एक्ट जो है वो आ रहा होता है। वो हाँ एग्जैक्टली, उसके बिना बाज़ औक़ात बहुत वो होती है। ए माँ तूने देखा? ए माँ देख, 10 तोला। वो एक उनका एक वो स्टाइल है संजय दत्त का, क्या जाता है, जब तक आप उस तरह से उतनी लाउडनेस में ना जाएं तो उनकी वॉइस को आप कैच नहीं कर पाते। फिर हैं शक्ति कपूर है, वो उनकी बड़ी मशहूर वो मुख्तलिफ सी आओ तो ना मैं तेरी छोटी छोटी बोटियाँ, वो उनका स्टाइल था। जी नाज़रीन, बहुत मज़ा आया आज शुजा से बात करके और मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ से मिलके। और यहाँ एक न्यू बात होने वाली है जी जनाब। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं आज अपने प्रोग्राम का अपने प्रोग्राम का इख्तिताम मैं खुद नहीं करूँगी, बल्कि वो शुजा करेंगे, और वो भी अपनी वॉइस में नहीं, किसी कार्टून की वॉइस में। ठीक है शुजा? जी बिल्कुल। चलो जी जनाब, आज प्रोग्राम जो है वो ख़त्म ये करेंगे, उरूज मलिक नहीं करेगी, आज शुजा करेंगे। ठीक है। हाँ तो नाजरीन, मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। VON के ऊपर आप लोग देख रहे थे, मैं हूँ शुजा खान, मेरे साथ थी होस्ट उरूज। और अब हमको इजाज़त दीजिए, हम लोग चलते हैं, मिलते हैं आपसे फिर अगले प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक, किसी नई सेलिब्रिटीज़ के साथ। जब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय।
वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।